गॉल ब्लैडर स्टोन या इसको हम बोलते हैं कोलीलिथियसिस। गॉल ब्लैडर स्टोन यह भी एक टाइप का स्टोन होता है बॉडी के अंदर। एक स्टोन होता है रिनल ट्रैक्ट में और एक होता है बिलियरी ट्रैक्ट में। इसको बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं हम लोग। तो ये जैसे कि देख रहे हैं फिगर में, ये लीवर है और ये बाइल डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये इधर में फिर ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाज है, डियोडनम है, जो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके यहाँ से आते को बोलते हैं बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है कि जो बाइल है, बाइल एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस का टाइप होता है। वो बाइल का सिंथेसिस लीवर में होता है, गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। और जब हम ईटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो जैसे ही भोजन यहाँ पर डियोडनम के जो फर्स्ट पार्ट या फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर से जैसे क्रॉस करता फूड, तो वहाँ से निकलता है एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीके बोलते हैं। सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन। वो कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है ना, ये गॉल ब्लैडर पे आके कांटेक्ट करता है और जिसके बाद यहाँ से बाइल जो होता है बाहर निकलता है, डियोडनम में आते हैं। और उस बाइल से जो होता है, जिसमें बाइल साल्ट होते हैं, उससे फैट या फैट सोल्यूबल विटामिन को डाइजेशन करता है। तो यही बाइल जब गॉल ब्लैडर में जब स्टोर होता है, तो उस बाइल के कुछ कंपोनेंट से, बाइल के कुछ कंपोनेंट अबनॉर्मल होने के कारण वह डिपॉजिट होकर कोलॉइड क्रिस्टलॉइड में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। यह स्टोन तीन तरह के होते हैं। केमिकली तो दो ही तरह के होते हैं। एक होते हैं आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन, एक होते हैं कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन, और एक दोनों के मिक्स्ड होते हैं, दोनों को मिला के होते हैं। तो तीन वैरायटी के स्टोन होते हैं। पहला स्टोन का नाम होता है, सबसे पहला बोलते हैं, वह है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कोलेस्टेरॉल स्टोन। और दूसरा होता है कैल्शियम बिलिरुबिनेट। दो टाइप के स्टोन होते हैं। सबसे पहला स्टोन को बोलते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो कि कोलेस्ट्रॉल एक मेटाबॉलिक फैट को बोलते हैं, जो एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल तीन तरह के होते हैं। तो वह कोलेस्ट्रॉल जनरली बाइल में रहते हैं, कुछ परसेंट होते हैं। जैसे 13 पार्ट बाइल में 1 पार्ट कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल रहता है। ऐसे कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, लीवर में बाइल साल्ट बन जाते हैं ऑक्सीडाइज होकर के। लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में ही वह बाइल में आ जाते हैं, और जिसके बाद ये यहाँ पर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर वह कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होते हैं वह ऑर्गेनिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये नॉन पिगमेंटेड होते हैं, और ये ज़्यादातर सिंगल या डबल होते हैं, एक या दो होते हैं। एक्सरे प्लेट पर यह ट्रांसलूसेंट दिखाई देता है सॉफ्ट होने के कारण, और ये आसानी से ये मेडिसिन से ये डिजॉल्व कर जाते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और जो इसी का उल्टा जो होता है वह कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन। कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन जो होते हैं मल्टीपल होते हैं, हार्ड होते हैं और पिगमेंटेड होते हैं, और ये एक्सरे प्लेट पर ट्रांस ओपेक रहते हैं, और ज़्यादातर ये इन्फेक्शन से होते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन। एक होता है जो दोनों का मिक्स होकर, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम बिलिरुबिनेट दोनों से मिक्स होकर बनते हैं, उसको मिक्स स्टोन बोलते हैं। पहला है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते क्यों ज़्यादा फैट खाने से, फास्टिंग के कारण, फैटी की वजह से, फर्टिलिटी की वजह से, फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म के कारण, या फिर अगर पाइजे कोई पेशेंट बी ब्लड ग्रुप के पर्सन होते हैं, उसको खैर बहुत कॉमनेस्ट होते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को जीव स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी कारण से कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ज़्यादा बन रहा हो, या फिर डायबिटिक मेलाइटस हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, ये कई ऐसे केस होते हैं जिसमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं कौन सा स्टोन? कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। तो कॉज बता दिए आपको, चाहे वो फैटी है, फास्टिंग है, फीमेल है, फर्टिलिटी है, या फिर ओबेज है, हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर स्ट्रेस है, एक्सेस कॉर्टिसोल लेने के कारण हो सकते हैं, डायबिटिक मेलाइटस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकते हैं।
वो सब में जो स्टोन होते हैं उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। और ये ज़्यादातर बोले कि आपको ये मैक्सिमम में सिंगल या डबल होते हैं। दूसरा स्टोन बोले कैल्शियम वेलवेट स्टोन, जो कि ज़्यादातर इन्फेक्शन से होते हैं, बी कोलाई का इन्फेक्शन, कोलिसिस्टाइटिस के कारण, टाइफाइड फीवर होने के कारण बार बार, तो उसके वजह से स्टोन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन बोलते हैं। क्या क्या बोले हम लोग, बार बार टाइफाइड फीवर से, बी कोलाई इन्फेक्शन बार बार होने के कारण, कोलिसिस्टाइटिस के कारण। तो ये अब एक तीसरा पेशेंट ऐसा भी हो सकता है जिसको कि बी कोलाई भी इन्फेक्शन हो, ओबेसिटी भी हो, कई बात हो, या दोनों फैक्टर लागू हो, तो कैसा स्टोन होंगे, मिक्स्ड होता है। अब देखिए, ये जो स्टोन होते हैं मैक्सिमम पेशेंट में इसका सिम्टम मिलता नहीं है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल में तो बहुत किसी का सिम्टम नहीं मिलता है, लेकिन कैल्शियम बिलिरुबिनेट में किसी किसी में सिम्टम मिलते हैं। सिम्टम कब मिलते हैं, जब यहाँ पर इस स्टोन के कारण इस वाल में फ्रिक्शन होता है तब। बाकी मैक्सिमम लोगों में तो स्टोन जो है वगैरह में एसिम्टोमेटिक होते हैं। वो आप किसी और कारण से गए थे अल्ट्रासोनोग्राफी कराने, उसको पता चला कि गॉलब्लैडर में स्टोन था। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टोन रहेंगे आपको, तो इसमें फ्रिक्शन लगने का इन्फ्लामेशन होगा, तब जाके किसी किसी पेशेंट में दर्द होता है। ऐसे दर्द जनरली कम होते हैं। तो ये आपको पेशेंट में सिम्टम मिलेगा, पेन का हो सकता है सिम्टम। कभी कभी ये स्टोन जो होता है चला आता है कहाँ पे, गॉलब्लैडर के नेक पे चले आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा तो एक कंट्रैक्टर हो, गॉलब्लैडर कंट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे, या फिर काफी दर्द होता है उस केस में। और इस सीबीडी में आ जाएंगे तो काफी दर्द होता है उसमें। और सीबीडी में ज्यादातर कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन ज्यादा आते हैं। बताएंगे नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको हम लोग, कोलिडोकोलिथेसी बोलते हैं। तो ये जो आपको कैसे कोलिडोकोलिथेसी स्टोन ज़्यादा आपके आ सकते हैं उसमें, और इस तरह से कभी कभी ज़्यादा सीवियर आपको अब्डोमिनल पेन मिल सकते हैं जो इसमें आ जाने के बाद है, ऐसे नहीं मिलता आपको। तो बहुत ज़्यादा अब्डोमिनल पेन हो सकता है उसमें जब यहाँ पे डक्ट में अब यहाँ पे स्टोन आ जाता है। तो फिर उसके बाद ये यूरिन येलो हो सकते हैं, और स्टूल जो होता है क्लियर कलर के हो सकते हैं, आई येलो हो सकते हैं उसमें, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, या डायरिया कंस्टिपेशन मिल सकते हैं, एनोरेक्सिया मिल सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ सिम्टम जो होते हैं वो भी स्टोन जब यहाँ आ जाए तब मिलेगा। जिम में रहेगा तो सिम्टम नहीं मिलते हैं। जिम में बहुत से होता है पेन का सिम्टम मिलेगा आपको, और इसका जो पेन जो होता है आपको यहाँ से राइट अपर से होगा, पीछे दब जाता है इसका दर्द, स्कैपुला में जाएगा दर्द, इसका पीछे बैक में जाता है मुंह, शोल्डर की तरफ पीछे, शोल्डर तक इसके राइट शोल्डर की तरफ, राइट स्कैपुला की तरफ, राइट चेस्ट में पीछे की तरफ इसका पेन रेडिएट होते हैं, मूव करता है वहाँ पे। इस स्टोन के यहाँ पर इस स्टोन का हम इलाज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि गॉलब्लैडर का वाल ठीक हो जाए। जब ठीक हो जाए तो तुरंत वहाँ पे हम लोग को केयर करना चाहिए। ठीक होने का मतलब है कैंसर हो सकता है उसको, तो जीवी कैंसर हो सकते हैं, या जीव परफोरेशन हो सकते हैं, पस बन सकते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, गॉलब्लैडर कंटेक्ट हो सकते हैं, यहाँ सीबीडी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, पैंक्रियाटिक इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, यहाँ तक भी दिक्कत हो सकती है स्टोन के कारण। तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग इसको इलाज करवा लेना चाहिए जल्दी। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसका हम लोग पहले इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, पहले तो एक्सरे कराते हैं, एक्सरे से ये पता लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन है या कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन है। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने से पता लगता है कि स्टोन का साइज कितने हैं, नंबर कितने हैं, गॉलब्लैडर का कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करा लेते हैं, हम लोग एक एक्सरे करा लेते हैं एब्डोमेन का, यूएसजी करा लेते हैं हम लोग, अपर एब्डोमेन का या होल एब्डोमेन करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर जरूरत पड़ने पे ईआरसीपी करा लेते हैं, एमआरसीपी करा लेते हैं। ईआरसीपी एमआरसीपी कराने से क्या होता है ना, एग्जैक्ट पता लग जाता है उसमें फंक्शन के बारे में। और इतना के बाद हम लोग क्या करते हैं, एलएफटी करा लेते हैं। एलएफटी में क्या मिलेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेट बढ़ा हुआ मिलेगा, अल्कलाइन फिर बढ़ा मिलता है आपको। ये सब करा करके हम लोग जाँच करा लेते हैं। बाकी हम लोग और जाँच कराने के लिए टीएसएच जाँच कराते हैं, उसका जाँच करा के देख लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल जाँच कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल से पता लगा कि कौन कोलेस्ट्रॉल तो कहीं बढ़ता तो नहीं बॉडी में, ये सब हम लोग करा लेते हैं। उसके बाद बिलिरुबिन का लेवल जाँच करा लेते हैं हम लोग, हो सकता है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ हो। तो इस तरह से हम लोग इसका जाँच कराते हैं हम लोग गॉलब्लैडर स्टोन का। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए ना, मरीज को बोलना चाहिए कि दिन भर में कम से कम 4 या 5 बार कुछ-कुछ खाना चाहिए उसको। जितना वो खाना खाए उतना सीक-सीक के बनेगा, उतना गॉलब्लैडर कॉन्टैक्ट होंगे, उतना जल्दी स्टोन बाहर निकलेंगे यहाँ पर। और ध्यान देना चाहिए उसमें कि कभी-कभी ये स्टोन इसमें आके फँस सकते हैं, इसलिए कभी-कभी सीरियस भी हो जाएँगे इसमें, ये भी चांस होता है इसमें। तो इस सब कंडीशन को ध्यान देना पहले-पहले होगा। अब बात करते हैं मेडिसिन क्या करते हैं। इसमें देखिए इसमें मेडिसिन जो होता है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन में कोलेस्ट्रॉल स्टोन में बहुत अच्छा काम करते हैं। कैल्शियम बिलिरुबिनेट नहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्टोन में बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे इसमें हम लोग चलाते हैं, कोलेस्ट्रिनम यूज़ करते हैं, बर्बेरिस वगैरिस यूज़ करते हैं, हाइड्रास्टिस यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग थूजा भी यूज़ करते हैं, और लाइकोपोडियम यूज़ करते हैं, कालमेग यूज़ करते हैं।
कार्डियोस यूज करते हैं, लेकिन बात बताते हैं, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। मेडिसिन तो है इसमें, लेकिन पोटेंसी और ड्रग डोज, ये सब जो होता है पेशेंट पे डिपेंड करता है और इस स्टोन पे डिपेंड करता है। तो इसमें अगर किसी तरह का आपको क्वेरी हो, अगर आपके पास कोई पेशेंट हो अगर, या आप अगर सफ़र हो, तो जब तक गॉल ब्लैडर का वाल जब तक नॉर्मल है, तब तक हम ट्रीटमेंट कराते हैं और तब तक हम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट का रिजल्ट इसका मिला है, सबके लेवल निकले हैं, लेकिन जिसका गॉल ब्लैडर का वाल मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसको हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके जितना जल्दी हो सके गॉल ब्लैडर को निकलवा लेना चाहिए। हाँ, जब तक गॉल ब्लैडर का वाल नॉर्मल है, तब तक हम उसका रखते हैं, इलाज करते हैं और 2 महीने से लेकर के 6 महीना के बीच में यह स्टोन निकल जाते हैं। तो ये था गॉल ब्लैडर पे स्टोन। अगर इसमें आपको कोई अगर क्वेरी हो, अगर आप इस पूछना चाहते हो, तो आप 9431439696 पे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी चलेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।